नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस जो है 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इनको जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आज का टारगेट है 40 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स आपका कवर कराता हूँ, हर चीज़ मैं आपको सीटेट से रिगार्डिंग जो है सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। जैसे अभी की बात करें तो अभी के रात का जो है 11:15 बज रहा है और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। और इस वीडियो को आपको सुबह जो है 8 से 9 बजे के बीच में आपको मैं अपलोड कर दूंगा, उससे पहले ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन 8 बजे जो है आपको जो है चैनल में जो है आप प्ले करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ जो है वीडियो को जो है लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पौधे या जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे डैश डैश कहते हैं। तो देखिए, जो विलुप्ति के कगार पे हों इसको कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अब ये विलुप्ति के कगार पे हों या फिर इनकी आबादी की संख्या कम हो या फिर ये इन पर जो है बहुत ही गंभीर खतरा मंडराया हुआ हो कि जल्द ही जो है ये विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कौन से, तो बाघ तो जानते ही हैं, टाइगर। आबादी इनकी कम थी, संख्या भी, इसीलिए जो है इनको संकटापन्न प्रजाति के रूप में जो है शामिल किया गया और फिर धीरे धीरे इनको अभ्यारण्य में शामिल किया गया, फिर सब कुछ जो है इनके लिए कार्य किया गया। आज जो है एशिया में सबसे ज़्यादा जो है भारत में ही है। तो बाघ की बात करें, हिमालयन बकरी है, एशियाई हाथी है, गंगा की डॉल्फिन जो है, तो ये सभी जो है संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत शामिल हैं। इनके नाम याद रखिएगा, कई बार ऑप्शंस के रूप में भी पूछ सकता है तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी संरक्षण के लिए जो है वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं और अवैध जो है रूप से जो है शिकार पर जो है रोक लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ जो है कार्य किए जाते हैं विलुप्ति को खतरे होने पे जो है जानवरों के लिए संकटापन्न। ठीक है, आंसर यहाँ पे याद रहेगा, कुछ भी ऐसा जो है चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। खैर, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों के पर्यावरण से सीखने के संबंध में बात करना है तो बच्चे देखिए अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि बच्चे जो है अपने प्रयासों से सीखते हैं। ठीक है, नहीं, आंसर यहाँ पे गलत होगा। सेकंड का जो है यहाँ पे देखिए बच्चे अपने प्रयासों से अकेले नहीं सीखते। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये पॉइंट गलत हो गया, अपने प्रयासों से अकेले नहीं सीखते, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। ठीक है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं, तो आंसर जो यहाँ पे सही जो है बैठ रहा है वो है ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन यहाँ पे बी और सी सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा ऑप्शंस भी जो है गौर करा करिएगा कि जो है कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का ऑप्शन जो है वो तर्क संगत भी होता है। भाई देखिए, अगर बच्चा स्वयं से करके सीखेगा तो मतलब इसका मतलब है कि स्वयं से सीख रहा है, तो इसका मतलब वो अपने एक्टिविटी स्वयं से कर रहा है, एक्टिव मोड में है ना, तो वो स्वयं से ही करेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स कई बार जो है दो मैच कर जाते हैं, तो पर ऑप्शंस को देख करके सॉल्व किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था लेकिन अपने बड़े भाई पवन के साथ कुछ ही मिनट में पहेली को आसानी से सुलझा लेती है, इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो देखिए, अकेले तो वो पहेली हल नहीं कर पा रही है, लेकिन जैसे ही उसको जो है थोड़ी सी हेल्प मिली, उसके भाई ने जरा सा थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो वो अपने आप हल कर पा रही है। तो ये जो सिद्धांत कार्य कर रहा है, ये सिद्धांत किस पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आंसर है ऑप्शन यहाँ पे देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। नहीं, बच्चे जो है वयस्क के सहारे द्वारा किए गए स्कैफोल्डिंग के समीप उसको पार कर लेते हैं। नहीं, बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जिन लोगों ने सी लगाया है वो सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन समेकित जो है मूल्यांकन की विशेषताओं का जो है वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन के संबंध में आंसर देखना है, तो ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना होता है।
बच्चे की कार्य की गुणवत्ता की जांच करना होता है, यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना होता है, ये बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से करना होता है। तुलना जो है, देखिए यहाँ पे तुलना दूसरे बच्चे से करने की बात हो रही है तो इसे तुरंत काट देंगे। ये एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना होता है, तो बच्चे की जो प्रगति की तुलना होती है पिछली तुलना से करना होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आंसर है, तो यहाँ पे आंसर जो सबसे ज़्यादा तर्क संगत कर रहा है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बी और डी सही जवाब है, बाकी ए और सी जो है गलत हो जाता है। आंसर देख लेते हैं 4 का, बी और डी, आंसर है डी आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने डी लगाया वो सभी सही होंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जानवर एनिमल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए। हर एक चीज़ मैंने कवर किया है। दूसरी बात, इसके साथ साथ दूसरा एक और वीडियो है जिसे कहते हैं, हमने उसको नाम दिया है वो राज्य। राज्यों से संबंधित में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट वाइज जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे अब जैसे ये बकरी के बारे में, पश्मीना शॉल जहाँ से बनती है और ये बकरी के बारे में होता है, तो ये बकरी जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये लेह लद्दाख में पाई जाती है। तो ये इस राज्य के संबंध में, इस जो है यूटी के संबंध में अगर क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैं, तो ये टॉपिक को कवर करते हुए चलेगा, जिसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। अभिकथन है, जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, बालों से जो है पश्मीना शॉल बनती है, वो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं और ये बहुत ही सर्दी पड़ती है जहाँ पे, तो ये बिल्कुल अभिकथन सही है। ठीक है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म जो है बालों की परत उगाती है, बिल्कुल सही। तो ये जब बात दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे सही है तो दोनों तर्क संगत भी कर रहे हैं, क्योंकि गर्म शरीर पर जो है बाल उगाते हैं और ये जो है बालों का हम यूज़ करते हैं शॉल को बनाने में, और ये बकरी जो है 5000 ऊंचाई पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, लेह लद्दाख के एरिया में। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी, बिल्कुल तर्क संगत है। ठीक, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा एनिमल्स का। ठीक है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती जो है करने का रिवाज है, तो देखिए स्थानांतरित जो है ऐसा खेती जो होती है ये भारत के जो है उत्तर पूर्वी हिस्से में होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा के लोग जो है ऐसी खेती करते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए ऐसा इसका होता है कि पहले मान लीजिए इस साल इस जो है खेत में खेती करते हैं, फिर इसको इस साल छोड़ करके वो अगले वर्ष के लिए किसी अन्य जो है खेत में खेती करते हैं, फिर ये पुनः जो है इसमें आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे इसका मूल उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। सीखने के समय बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं, ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम भी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए, तो पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। 7वें का क्या है, बच्चों की योग्यता और कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। तो देखिए पहले के अनुभव बच्चे की योग्यता और निष्पादन से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो पहले का किया हुआ जो भी नॉलेज है आपका, वो नए नॉलेज में जो है कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स तो दर्ज होता है किसी एक विषय या उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम या फिर बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे जो तीनों आंसर सही हैं, लेकिन जो दर्ज नहीं करना चाहिए वो है पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे गलत होगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चे के, इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो है काम का रिकॉर्ड होता है, जिसमें बच्चे की प्रगति का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, मूल अर्थ में यही होता है कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है जिसमें बच्चे का पूरा जो है चिट्ठा जो है लिखा रहता है, और फिर उसके आधार पे हम जो है देखते हैं कि बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे बात समझ गए। सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, तो देखिए पेड़ों के संरक्षण के संबंध में अगर जो है बच्चों को आप सिखाना चाहते हो, है ना, कि पेड़ बचाओ, इस संबंध में कि पेड़ क्या होते हैं, उनकी वैल्यू बताना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बहस से और सामूहिक चर्चा और पोस्टर बनाने से काम नहीं चलेगा। हर बच्चे को एक पेड़ को अपनाने के लिए कहना और उसे पोषित करना, मतलब उसको पानी दो, खाद दो, है ना, उसको किसी भी तरीके से पौधे से पेड़ बनाने की प्रक्रिया तक लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया डी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, डेली बच्चा वो पेड़ को देखेगा, डेली बच्चा उस पेड़ को देखेगा, डेली उसके साथ कुछ ना कुछ जो है अट्रैक्शन रहेगा,
है ना। तो कुछ ना कुछ वो डेली सीखेगा कि देखो ये रूट होता है, ये जो है ब्रांचेस होती हैं, इसे स्टेम कहते हैं, ये लीफ होती है, ये फ्लावर है। आज तो देखो फ्लावर निकला, आज छोटा सा फ्लावर निकला था, फिर कल बड़ा भी हो गया, ऐसे सब तो बहुत सारी चीज़ें वो जो है अन्वेषण से सीखेगा। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास जो है कार्य दत्त कार्य जमा नहीं कराता। मतलब जो एक बच्चा जो है होमवर्क जो है कार्य नहीं देता है, तो इससे निपटने के लिए सबसे सुधारात्मक उपाय बताना है हमें। तो सुधारात्मक यही हो सकता है कि हम सबसे पहले एज अ टीचर बच्चे की समस्या का जो है जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ऐसा क्या रीज़न है कि वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है, यही इसका मूल आंसर है। भाई हम तभी तो पढ़ाएंगे, तभी तो उसको सुधार कर पाएंगे, है ना। तो दंडात्मक तो हमें कोई उपाय देना नहीं है, तो सुधारात्मक में यही है कि पहले हम जानने का प्रयास करेंगे भाई कि ऐसा क्या रीजंस हैं जो तुम होमवर्क नहीं करके आ रहे हो। तो यहीं पे आंसर है अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना कि बेटा ऐसे नहीं करना होता, ये आप ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, परामर्श, ठीक है, एडवाइस देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। एक व्यक्ति जो है मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना न जानता हो, इसका क्या कारण है। तो जो खारा पानी होता है, इसलिए कहते हैं समुद्र में आदमी डूबता नहीं है ना, समुद्र में डूबता नहीं, उसके ठंडे पानी की वजह से जो है निमोनिया से मर जाएगा। ठीक है, ये आमतौर पे होता है, या मछलियों का चारा बन जाएगा। उसी तरीके से मृत सागर जहाँ पे जो है, जहाँ का पानी जो है सबसे ज़्यादा खारा होता है, इसका मूल कारण ये क्या है, तो यहाँ पे जो है समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें ये चीज़ें डूबती नहीं हैं। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करे। तो तनावग्रस्त जो है बच्चे की पहचान तभी हो सकती है जब वो बहुत ही हाइपर एक्टिविटी मोड में हो। ठीक है, बड़ा ही सेंसिटिव रहता हो, अजीब तरीके की, बस कभी सर खुजला रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो, ही हु अब मैं एक्सप्रेशन तो दे नहीं सकता यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है तो अचानक कुछ भी कर देता हो, एकदम से जो है क्लास से उठ के चला जाएगा, एकदम से जो है किसी पे गुस्सा निकाल देगा, बच्चों पे किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेगा, या एकदम से कॉपी फेंक देगा, या काम को बहुत तेजी से करेगा, गलत सलत करेगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता दिखाना उसमें। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बुलिमिया नर्वोसा डैश डैश है। तो देखिए बुलिमिया नर्वोसा ये अधिगम विकार है। मैंने आपको अधिगम विकार के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है और मैं बार बार कहता हूं कि उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने मैंने अधिगम विकार कराए हैं आपको इंटरनेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे बुलिमिया जो नर्वोसा है ये एक भोजन संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को भोजन के संबंध में पता नहीं होता कि मैंने भोजन किया है कि नहीं, हर वक्त भूखा ही रहता है, उसको हर वक्त भूख लगी रहती है, उसका पेट भरा होने के बावजूद फिर से उसे भूख लग जाती है कुछ टाइम के बाद ही। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या मूल उद्देश्य होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मूल उद्देश्य नहीं होता, उनका यही उद्देश्य होता है कि ये बस ना कर पाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2-3 मिलेंगे जो अंधी पिचाएगा मामला। ठीक है, मतलब कि आपको अंदाज़ा लगाया और आपने आंसर किया, तो इसका कोई मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि भैया इसका आंसर ऐसे ऐसे होता है। आंसर मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर जो है ये घास चबाने और घास को काटने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, यही आयोग ने आंसर दिया है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को हमें चुनना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चित्रकला है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से केवल पूछा नहीं जाता, इसका बहुत एक कंप्लीट टॉपिक है कि भारत की प्रमुख जो है विविधताएं क्या है। तो जहाँ पे जनजातियाँ होंगी, चित्रकलाएं होंगी, नृत्य होंगे, शास्त्रीय जो है भाषा होगी, भाषा के संबंध में बहुत सारा कुछ जो है आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। मैं ऑलरेडी इसका एक कंप्लीट वीडियो तैयार कर चुका हूँ, मैंने आपको अपलोड भी कर दिया है, और टॉपिक है भारत की प्रमुख विविधताएं, और उस टॉपिक को देख लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, और मेरे जो है वीडियो को बस नीचे 2-4-10 वीडियो जाइए, आपको दिख जाएगा भारत की प्रमुख विविधताएं। ठीक है,
तो उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर देखना। मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बच्चे जो है इन बातों को भी नज़रअंदाज कर देंगे तो जो है उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मधुबनी जो चित्रकला के बारे में है, ये एक नेचुरल पेंटिंग पर आधारित है। इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, इन सब के चित्र दिखाए जाते हैं। बिल्कुल धार्मिक और पौराणिक जो है इसमें जो है चित्रण देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो मधुबनी जो है चित्रकला जो है ये पश्चिम बंगाल की अति प्रसिद्ध जिला है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिहार का जिला है, मधुबनी जिला है, वहीं से जो है ये यहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास जो है सर्वोत्तम होगा। तो अगर हम बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना चाहते हैं तो हमें जो है बच्चों में ऐसे जो है चीज़ें जो है करानी होंगी जो सामाजिक रूप से जुड़ी हुई हो। ठीक है, यहाँ पे जो है एक दूसरे का संपर्क हो। तो विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना या विद्यालय अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। स्पर्धा बिल्कुल भी नहीं, बाल मेला नहीं, आंसर हो गया त्योहारों का। जब त्योहार तो विभिन्न जो है त्योहारों का आयोजन होगा तो एक दूसरे से सांस्कृतिक पहचान बनेगी, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में प्रेम भावना, इज्जत होगी, है ना, करेंगे तो, और इससे जो है सामाजिक भावना जो है अपने आप डेवलप होने लगेगी। ठीक है, हिंदू मुसलमान कम करेंगे बच्चे, ये बात है, इसका मूल अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो अगर बच्चों को पौधों के विभिन्न भाग के बारे में बात करना है तो यहाँ पे जो तर्क संगत आंसर होगा, ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक ये पौधा मैंने पेड़ बना दिया है ना, ठीक है, पेड़ तो कम क्या बना दिया मैंने, पेड़ बना दिया, तो बताएंगे भैया ये बेटा स्टेम होता है, इसे कहते हैं रूट। ठीक है, ये है लीफ, ये फ्रूट जो है निकला जो इससे, ये से कहते हैं फ्रूट। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को कराई जाएंगी, है ना। तो बच्चों को पौधों का अवलोकन करना सीखेंगे। ठीक, पौधों के पेड़ के सामने ले जाएंगे और हर एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, लोकतांत्रिक होता है, मूल्य आधारित नहीं होता है, उद्देश्य युक्त होता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी गलत है। बाकी जो है ये एक क्रिया आधारित होता है ना, यहाँ पे बच्चे स्वयं से एक्शन से सीखते हैं। लोकतांत्रिक होता है, सभी को समान रूप से मौका मिलना चाहिए, और उद्देश्य युक्त होता है, हर जो है टीचिंग का, हर लर्निंग का कुछ मकसद होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजंस है ना। कुछ अनाप शनाप नहीं पढ़ते, हुई कुछ भी नहीं पढ़ते, उसका कुछ एक जो है पैटर्न होता है। तो आंसर यहाँ पे जो गलत है वो शिक्षण मूल आधारित नहीं होता है, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है नेचर निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो यहाँ पे बच्चे कम गलतियां करें या फिर बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, या फिर बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है, तो 18वें का देखिए आंसर क्या है, आंसर हो गया यहाँ पे सी। इस चीज का समर्थन नहीं करता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने से नहीं होगा, वो चीजें समझ में आई हैं कि नहीं, ये उस चीज का जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे बच्चे कम गलतियां करें, सीखने में गलतियां कम करें और स्वयं से करके सीखें। ठीक है, बहुत से प्रश्न ना पूछें, ठीक है, और खोज आधारित कार्य करें। आंसर हो गया यहाँ पे सी गलत होगा, इस चीज का समर्थन नहीं करता। जब शिक्षक बच्चों को समूह में प्रोजेक्ट कार्य करवाते हैं तो वह किस भावना का विकास कर रहे होते हैं। तो बच्चे जब प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो उनके अंदर जो है सामाजिकता की भावना का जो है डेवलपमेंट होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, दो भारतीय पक्षी कौन से? तो देखिए ये सीटेट में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर तो उन्होंने डी दिया था, शकरखोड़ा और दर्जन चिड़िया। पर मेरे अनुसार मैं आज भी ये कहता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वीवर पक्षी वाला हो सकता है, आंसर सी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दर्जन चिड़िया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दर्जन चिड़िया पत्तियों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। तो यहां पे लटकने वाले घोंसले के संबंध में ये तर्कसंगत आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आंसर यहां पे सी है। अब यहां पे डी आंसर आयोग का दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन दोबारा ऐसा पूछ ले तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं। वीवर पक्षी जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है, कलचिड़ी भी जो है, और शकरखोड़ा का तो बहुत छोटा पक्षी है ना। ये आमतौर पे ये मतलब पत्थर अत्थर में जो है ये यहाँ पे जो है घोंसला बन देता है, और वैसे जो है घोंसले इसका लटकता हुआ नहीं बनता, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा है मुझे यहीं तक इसका नॉलेज है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इनकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि जो है वन्य जीव के अभयारण्य बचाया जा सके और संकटापन्न जीवों का संरक्षण किया जा सके। तो इसका जो आंसर है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। तो कथन दिया गया ठंड के मौसम में छिपकलियां जो है लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं, और कथन बी है कि कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर जो है गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर तो ये वाला सही है और बी वाला भी सही है, क्योंकि कुछ जानवर जो है लंबी और गहरी निद्रा में हाइबरनेशन जिसे कहते हैं, जैसे कौन से जानवर होते हैं, छिपकली और भालू, है ना, ये जो है गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे तर्क संगत भी है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो यहां पे 23वें का देखिए आंसर क्या है, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दिखाई देते हैं, यहाँ पे कम वाला ढूंढना है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है बाल केंद्रित कक्षा में कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई हुई? टीचर को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, ये भी सही है। यहाँ पे आंसर बी जो है गलत होगा, मतलब ये क्रिया जो है सबसे कम होती हुई आपको दिखाई देंगे, मतलब बच्चे कक्षा में टीचर की बात सुनते हुए आपको कम ही दिखाई देंगे, बाकी सब जो है चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक पर्यावरण अध्ययन की एक टीचर कुछ बच्चों के लिए गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है, उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो यहाँ पे वर्णनात्मक टिप्पणी जो है दर्ज कर रहा है, इसका मतलब है कि उपाख्यानात्मक जो है अभिलेख जो है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई पर का जो है एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो देखिए विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या फिर अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या फिर कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से जीवन से जोड़ना, यही आंसर हो गया। 26 का आंसर हो गया सी सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा प्रयोग जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं होता, जबकि इसका यूज होता है सीखने की जिज्ञासा बच्चों के लिए उत्पन्न करे। बच्चों से आप प्रश्न पूछोगे तो बच्चे जो है जिज्ञासावश में उसका उत्तर देंगे। देखिए आप छोटे बच्चों से कभी पूछ के देखिए कि चलो कौन जो है ABCD सुनाएगा, तो देखिए क्लास के सारे बच्चे आपको हाथ खड़े करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको आता है। वो चाहते कि बस फिर कहेंगे सर कौन बोर्ड में लिखेगा, तो 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे खूब इंटरेस्ट देखेंगे, अरे सर मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ऐसा काम किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सीटेट में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, एनिमल, ये पक्षी, बर्ड्स और जो है भारत की जो है प्रमुख विविधताएं, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन के टॉपिक में बना रहा हूं, आप लोगों को समझ लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखिए। तो खेजड़ी वृक्ष का संबंध एक तो रेगिस्तानी क्षेत्र में है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान में है तो वहाँ पानी तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये एक छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना भी पसंद करते हैं। इस वृक्ष को बचाने में मीणा समुदाय का सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे जो आंसर जो गलत है वो है ऑप्शन 4। इस वृक्ष को बचाने में जो है विश्नोई समाज की जो है और जो है समाज की जो है लेडीज़ का सबसे बड़ा योगदान है। और इनका जो नाम था, ये वीणा समुदाय हटा दो, विश्नोई समाज की जो है अमृता देवी ने इसको बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और ये खेजड़ी वृक्ष को बचाने वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, ये 1750 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जहाँ के राजा, उस समय जो राजा थे, जोधपुर के राजा थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि भैया जाओ कि जो है खेजड़ी वृक्ष को काट करके, उनको किले में लकड़ियों की ज़रूरत थी, किला इला निर्माण हो रहा होगा, उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि भैया जाओ ऐसा करो कि खेजड़ी वृक्षों को काट डालो। तो यहाँ की जो औरतें जो है उन वृक्षों से चिपक गई थी। ठीक है, और चिपक गई थी तो चूंकि राजा का आदेश था कि पेड़ से हट नहीं रही थी, जैसे जो है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन और कर्नाटक में एपिको आंदोलन जो है चलता है। ठीक है, सेम जो है उसी तरीके का था, चिपक गई थी तो जो है राजा के सिपाहियों ने उनको काट दिया था, मार दिया था, फिर पेड़ भी काट डाला। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ये क्रांति के रूप में भी फैला और फिर बाद में जो भी हुआ, ठीक है, ये चीज़ हुई थी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी होगा, डी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ये प्रश्न जो है पूछने का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बच्चों से कहें कि बेटा अगर 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा, सोचो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर बिजली का प्रयोग करने के प्रति जो है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, तो पहली बार में आंसर जो है बहुत सारे बच्चे आंसर ए लगा रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर संवेदनशीलता विकसित नहीं करना है, जबकि बच्चों के अंदर बिजली न होने की कल्पना करें और इस पर विचार करें। ये एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर है कि शिक्षार्थियों के कल्पना परक जो है और चिंतन परक कौशल का विकास करना होता है, इनके सोच का जो है विकास करना होता है। अपने अपने तरीके से सोचो कि क्या होगा, क्योंकि इसका कोई एक संभावित उत्तर नहीं, इसके हजारों उत्तर बनाए जा सकते हैं। भाई कोई कहेगा अच्छा सर बिजली नहीं होगी तो मेरा तो फ्रिज नहीं चलेगा, मैं टीवी नहीं देख पाऊंगा, जिसके पास टीवी होगा टीवी नहीं देख पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रिक बाइक होगी तो वो कहेगा मेरी बाइक नहीं चार्ज होगी, फिर पापा ऑफिस कैसे जाएंगे। तो सबके अपने अपने तरीके से कल्पनात्मक चिंतन करना होगा। ठीक है, तो ये क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन भी है। किस वर्ष जो है भारत में पहली बार विश्व धरोहर सूची को शामिल किया गया था। विश्व धरोहर वाला एक पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं अपलोड करूंगा, हो सकेगा तो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और हो सकेगा अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो परसों तक तो मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां से आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पूरे सीटेट में। ठीक है, और उस टॉपिक को कवर कर लेना, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था 1983 में, पहली बार 4 स्थलों को शामिल किया गया था। कितने स्थलों को? 4 स्थलों को। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला, और चौथा था ताजमहल। तो ये इन चारों के नाम याद रखना, अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 को शामिल किया गया था 1983 में। इस तरीके से आज का जो ईवीएस वाला पोर्शन था हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।